हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एनईएफटी आरटीजीएस फॉर्म है वो कैसे भरेंगे। तो जैसे जो पुराना फॉर्मेट था उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना रखा है और ये वाला फॉर्मेट नया आया है बैंक की तरफ से, तो इसको भरना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एनईएफटी आरटीजीएस है वो होता क्या है। जैसे 2 लाख से कम अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो वो एनईएफटी कहलाता है, और 2 लाख या 2 लाख से ऊपर अगर किसी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो वो आरटीजीएस कहलाता है। और एनईएफटी और आरटीजीएस जो पेमेंट है उसको करने का एक फ़ायदा भी है। जैसे अगर किसी पार्टी को एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म भर के अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ये सामने वाली पार्टी के पास आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर ये पेमेंट चला जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये न्यू फॉर्मेट है तो इसको भरना सीखेंगे। तो जो सबसे ऊपर जो डिटेल लिखनी है वो अकाउंट होल्डर की लिखनी है, यानी कि जिसके खाते से पैसा कटेगा उसकी डिटेल सबसे ऊपर लिखी जाएगी। तो उसकी जो ब्रांच है उसका ब्रांच का एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा, जैसे मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे। फिर उस दिन की डेट आएगी जिस दिन आप ये फॉर्म जमा करवाना जा रहे हो। उसके बाद जो बेस ब्रांच है उसमें भी सेम नाम आएगा ब्रांच का। उसके बाद जो अकाउंट होल्डर है उसकी अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे, और जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। और जो आरटीजीएस एनईएफटी फेवरिंग है इसमें उस व्यक्ति की डिटेल लिखी जाएगी जिसको पेमेंट प्राप्त होगा, यानी कि जिसके पास पेमेंट जाएगा। जो अपन ने ऊपर डिटेल लिखी है इसके खाते से तो पैसा कटेगा और इसके खाते में पैसा जाएगा। तो सबसे पहले जो जिस सामने वाले व्यक्ति के पास पैसा जाएगा उससे ये डिटेल लेनी है उसके बैंक अकाउंट की। तो डिटेल लेने के बाद अपन यहाँ पे उसको डिटेल में लिखेंगे। जैसे उस व्यक्ति का खाता कौन से बैंक में है, उसका स्टेट बैंक में है तो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। उसकी जो ब्रांच का जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके जो आईएफएससी कोड है वो लिखेंगे, और उसके जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और उसका अकाउंट किस प्रकार का है, सेविंग बैंक है या करंट अकाउंट है या केस अकाउंट है या ओडी अकाउंट है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और सामने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बैंक में, वो नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। और कितने रुपए का पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का पेमेंट करना चाह रहा हूँ मैं, तो ये आरटीजीएस कहलाएगा। और इसको टोटल में भी 2.5 लाख लिखना है। फिर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी आप इसको लिख सकते हो। उसके बाद लिखने के बाद इस तरफ राइट साइड में जो डेट है वो डेट आपको लिखनी है। जिस दिन आप बैंक में ये फॉर्म जमा कराने जा रहे हो उस दिन की डेट आएगी। फिर जिस टाइम में आप ये फॉर्म जमा करा रहे हो बैंक में वो टाइम आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो अकाउंट होल्डर है उसका जो ब्रांच एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दोबारा लिखना होगा। और जो अकाउंट होल्डर है उसकी डिटेल आपको वापस सेम जो इस तरफ लिखी थी वैसे की वैसे ही आपको इस तरफ लिखना होगा। तो उसकी जो ब्रांच है वो यहाँ पे लिखना होगा, उसके जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ लिखना होगा, उसका जो नाम है वो यहाँ पे लिखना होगा। बेनिफिशनरी डिटेल्स में जो ये एनईएफटी आरटीजीएस फेवरिंग में जो डिटेल लिखी थी सेम वो की वो यहाँ पे लिखनी है, यानी कि इसको पेमेंट प्राप्त होगा बेनिफिशनरी को। तो उसका जो बैंक है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, उसकी जो ब्रांच है उसका नाम लिखा जाएगा, उसके आईएफएससी कोड यहाँ पे लिखे जाएंगे, उसके जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, उसका बैंक किस प्रकार का है, सेविंग बैंक है तो यहाँ पे उस पर टिक करना होगा। फिर जो बेनिफिशनरी का नाम है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो उसके अकाउंट नंबर है वो दोबारा यहाँ से लिखे जाएंगे, क्योंकि गलती ना हो इस वजह से 2 बार रिपीट किया जाता है अकाउंट नंबर को। इसके बाद में जो अकाउंट होल्डर है उसकी डिटेल यहाँ पे दोबारा लिखना होगा। तो यहाँ पे उसके अकाउंट नंबर यहाँ लिखे जाएंगे अकाउंट होल्डर के, उसकी ब्रांच यहाँ पे लिखी जाएगी। और जो एनईएफटी आरटीजीएस का फॉर्म है वो चेक से करना चाह रहे हैं तो वो 6 डिजिट के चेक नंबर आते हैं, तो वो चेक नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद जो अकाउंट होल्डर है उसको यहाँ पे सिग्नेचर करने होंगे,
उसके मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखे जाएंगे। और आपको एक बात और बता दूँ कि अगर 50,000 से ज़्यादा पेमेंट अगर आप करवाते हो तो उसके लिए पेन नंबर चाहिए होते हैं। तो 50,000 से ज़्यादा का मैं पेमेंट करवा रहा हूँ आरटीजीएस, तो उसमें उसके लिए मैंने यहाँ पे मेरे पेन नंबर लिखे हैं। तो इसके बाद में जैसे ये सामने वाला जो फ्रंट है ये इंग्लिश में है, तो आप इसको इंग्लिश में भी भर सकते हो। और इसके जो पीछे की तरफ का जो भाग है वो हिंदी में है। तो सेम वैसी ही डिटेल आएगी जो आपने उस तरफ लिखी थी, ज़्यादा बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, सेम वैसा का वैसा है इसमें। तो अगर आप हिंदी में भरना चाहो तो हिंदी में भी आप भर सकते हो। फिर आपको ये फॉर्म और जो चेक है, जो आपको मैं ये बता दूं कि जो सभी बैंकों का चेक है वो सेम होता है। तो जो चेक है, जो सबसे पहले आप चेक में ये देखोगे कि पे का ऑप्शन आता है, PAY, पे। तो पे में आपको लिखना है योर सेल्फ फॉर NEFT। अगर आप NEFT करवाना चाह रहे हो तो आपको लिखना होगा योर सेल्फ फॉर NEFT। अगर आप RTGS करवाना चाह रहे हो तो आपको लिखना होगा योर सेल्फ फॉर RTGS। फिर उसमें रुपीज़ का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको हिंदी में या इंग्लिश में आप कैसे भी लिख सकते हो। फिर जो अमाउंट का जो अमाउंट लिखने का जो डिब्बा आता है वहाँ पे आपको अमाउंट लिखना होगा। फिर जो अकाउंट होल्डर है उसके सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। और जो चेक के सबसे ऊपर ही ऊपर आपको डेट लिखनी होगी, जो वो डेट जिस दिन आप बैंक में जा रहे हो। तो ये फॉर्म और वो चेक आपको लेकर बैंक में जाना है, और आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा। और जो इस तरफ वाला जो हिस्सा है, ये लेफ़्ट साइड वाला, ये बैंक आपको उसी टाइम उसकी कुछ प्रोसेस होती है, तो वो करने के बाद आपको ये वाला हिस्सा दे देता है। तो आप ये फॉर्म भरना सीख गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें।